नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम इन्हें एक एक करके आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझते हैं। 1. समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। इस अधिकार का मतलब है कि सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 14, कानून के सामने समानता, हर व्यक्ति कानून के सामने समान है। पिंड उदाहरण, अगर स्कूल में शिक्षक कहे कि सिर्फ अमीर बच्चों को ही आगे बैठने दिया जाएगा, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 15, भेदभाव का निषेध, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिंड उदाहरण, अगर किसी होटल में लिखा हो यहाँ किसी खास जाति के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा, तो ये संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरी में समान अवसर, हर नागरिक को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा। पिंड उदाहरण, अगर सरकार कहे कि सिर्फ एक धर्म के लोग ही नौकरी कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पिंड उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति की वजह से मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, तो ये कानूनन अपराध है। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, राजा महाराजा जैसी उपाधियां खत्म कर दी गई हैं। फैक्ट, आज भारत में कोई भी व्यक्ति खुद को राजा या महाराजा घोषित नहीं कर सकता। 2. स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19, 6 स्वतंत्रताएं, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। पिंड उदाहरण, अगर कोई छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय व्यक्त करता है, तो ये उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। पिंड उदाहरण, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार कर ले, तो ये गलत है। 3. शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। ये अधिकार लोगों को शोषण से बचाता है। आर्टिकल 23, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को अपराध माना गया है। पिंड उदाहरण, अगर किसी गरीब व्यक्ति से जबरदस्ती बिना पैसे के काम कराया जाए, तो ये अपराध है। आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता। पिंड उदाहरण, अगर कोई बच्चा फैक्ट्री या खदान में काम करता है, तो ये कानून के खिलाफ है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। पिंड उदाहरण, कोई व्यक्ति मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए या कोई चर्च जाए, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। 5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। ये अधिकार अलग अलग समुदायों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करता है। पिंड उदाहरण, अगर कोई समुदाय अपनी भाषा में स्कूल खोलना चाहता है, तो उसे ये अधिकार है। 6. संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकता है। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। पिंड उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन दी जाए, तो वो अदालत में जाकर न्याय पा सकता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। ये हमें समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।